आज हम एक्सरसाइज 10.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 10 तक हम कर चुके थे, 10वें तक हम कर चुके थे। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है 11वां है, वो एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर लंब है। एक जो लाइन है वो एक लाइन जो है ये पॉइंट को मिल ए बी है, मान लो 2 पॉइंट्स गिवन, अपने को 2 बिंदु दिए हैं 1 0 और फिर उसके बाद 2 3। ये जो लाइन है ये रेखा है, उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन और है। परपेंडिकुलर लाइन मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है, तो ये परपेंडिकुलर उस पे लंबवत है तथा इसकी 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। इसको जो एक भी है इसको ये 1:n में डिवाइड कर रही है। अब मान लो ये पी क्यू है और इसको r पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, ये 1:n में, ये 1 है और वो n रेशियो। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें इस PQ लाइन PQ का इक्वेशन पता करना है, समीकरण पता करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करें कि हम ये जो AB है दोनों पॉइंट, ये लाइन है, पहले इसका स्लोप पता कर लें, ढाल पता कर लें। वो इस पे परपेंडिकुलर लंबवत है, तो उसका मतलब m1 m2 इक्वल्स टू -1, जो हमने 10th में किया था ना क्वेश्चन में, 10वें सवाल में, कि यदि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो उससे इसकी स्लोप पता कर लेंगे। फिर देखो हम ये पॉइंट पता कर लें r, एक पॉइंट पता और स्लोप पता हो तो अपने इक्वेशन बना सकते हैं y - y0 इक्वल्स टू m x - x0 वाले से। तो अब देखो ये इसका पता कैसे करेंगे, हमें देखो दे रखा है पॉइंट, ये 1:n में, इसको ये जो r है वो 1:n में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अपने पास जो विभाजन सूत्र है, सेक्शन फॉर्मूला, उससे इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो AB के लिए नोट करेंगे, AB के लिए लाइन रेखा AB के लिए और लाइन AB, तो ये x1 y1 नोट करेंगे, ये तो 1 और 0 हो जाएगा। फिर x2 और y2 अपने पास हो जाएगा 2 और 3। तो AB की ढाल, स्लोप ऑफ AB की ढाल हो जाएगा अपने पास स्लोप ऑफ AB m1। तो वो जो अपने का पास फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये अपने पास। तो देखो स्लोप ऑफ AB m1 इसको कहते थे। तो देखो y2 अपने पास है 3, ये -0 अपॉन 2 - 1, तो ये हमारे पास 3 बच गया। अब मान लो अब जो PQ है उसका स्लोप जो ढाल है वो मान लो m2 हो, तो अब यहाँ लिख देंगे, चूंकि PQ परपेंडिकुलर ऑन AB, PQ और AB पर लंबवत है, इसलिए m1 m2 इक्वल्स टू -1, ये -1 होगा। तो m1 हमारे पास आ गया 3 और m2 इक्वल्स टू -1/2, तो m2 हमारे पास -1/3 हो गया। तो ये अपने पास PQ की ढाल आ गई, PQ की ढाल, स्लोप ऑफ PQ हो गई -1/3। अब ये हो गए। अब देखो जो R है वो AB को विभाजित कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि अपने पास x1 y1 तो वही रहेंगे, x1 y1 x2 y2, बट जो m1 और रेशियो m2 अनुपात m2 वो 1:n हो जाएंगे। अब अपने पास R के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R के निर्देशांक का वो क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R वो हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, जो सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला होता है उससे, ठीक है। अब देखो इसके हो जाएंगे अपने पास m1 हमारे पास है 1 इंटू x2 हमारे पास है 2 प्लस m2 हमारे पास n और इंटू x1 हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस m, फिर m1 है हमारे पास 1 इंटू y2 हमारे पास है 3 प्लस n इंटू y1 हमारे पास है 0 अपॉन 1 प्लस n। तो r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए अपने पास, निर्देशांक हो गए 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n और 3 अपॉन, ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया n, तो 0 हो गया 3 अपॉन 1 प्लस
एन। तो ये अपने पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, निर्देशांक आ गए। अब देखो पी क्यू का एक पॉइंट पता है हमें, ये उसके निर्देशांक हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, और एक हमें उसकी ढाल भी पता है। तो अब पी क्यू का हम समीकरण पता कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इसके x0/0 हो जाएंगे पी क्यू के लिए, क्योंकि पॉइंट पता हो गया। तो यहां लिखेंगे रेखा पी क्यू के लिए, फॉर लाइन पी क्यू, फॉर लाइन पी क्यू x0 वो हो जाएगा 2 + n / 1 + n, और y0 हो जाएगा 3 / 1 + n, और जो m है स्लोप है वो -1/3 हो जाएगी, जो अपने अभी उसमें आ गई थी। ठीक है। अब हमें PQ का, रेखा PQ का समीकरण पता करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, तो फॉर्मूला हो जाएगा y - y0 = mx - x0। तो y - y0 अपने पास ये रहा 3 / 1 + n इक्वल्स टू m अपने पास -1/3, और x - x0 अपने पास है 2 + n / 1 + n। तो इसमें 1 + n एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ 1 + n × y - 3 इक्वल्स टू -1/3 है। इसमें भी हम 1 + n एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 1 + n × x -2 और ये -n, ये अपने पास हो गए। अब देखो 1 + n से 1 + n कैंसिल हो जाएगा इनटू में, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने, तो ये हो जाएंगे 3 1 + n y - 9 इक्वल्स टू ये हो जाएंगे -1 + n x, और ये इस माइनस से ये +2 और +n। अब ये इधर ले आएंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो इधर लाएंगे, तो ये 1 + n × x, और ये +3 1 + n × y, ये -9, और वो इधर आके -2 और -n इक्वल्स टू 0। तो अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया 1 + n x +3 × 1 + n y, और -11 या माइनस कॉमन ले लेंगे तो 11 + n भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। तो अपने पास लाइन ऑफ इक्वेशन, या ये उधर ले जा सकते हैं कांस्टेंट, तो ये उधर ले जाओगे तो दोनों माइनस के मिल जाके उधर क्या हो जाएंगे, इक्वल्स टू 11 + n हो जाएंगे। तो अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगा, और ये आंसर है। इस तरह से इसका इक्वेशन बन गया। तो सबसे पहले हमने इनसे स्लोप पता कर लिया ए बी का, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 = -1 से इसका स्लोप पता कर लिया PQ का। फिर ये पॉइंट R पता कर लिया, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र से हम R पता कर सकते हैं, R के निर्देशांक। फिर इक्वेशन बना लिया। इस तरह से इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट बी है, इसको आपको कर लेना है। अब एक रेखा का समीकरण याद कीजिए, जो 12th अपने वो सिंपल है, छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं। ये थोड़ा जरूर थोड़ा सा बड़ा था, लेंथी था। अब अपने 12th है वो है क्वेश्चन नंबर 12, वो देखते हैं। और उसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 है 12वां, वो है एक रेखा का समीकरण याद कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है, जो इंटरसेप्ट है वो सेम है, यानी a = b है इसमें सबसे पहले। अब फिर उसके बाद और बिंदु 2 3 से जाती है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2 3, ये पॉइंट मान लो a है, उसके मान लो ये है, जैसे ये लाइन है, इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं ये a और ये वाला b, ये दोनों इक्वल है, a = b, और ये जो लाइन है वो इस पॉइंट 2 3 में से पासिंग थ्रू रही है, इसमें से जा रही है। तो सबसे पहले क्या करें हम कि चूंकि रेखा का अंतःखंड रूप फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट वो होता है x/a + y/b = 1। अब a और b अपने पास इक्वल है, तो अपने क्या करें, a = b,
सबसे पहला काम, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, समान है अंतःखंड, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी, ए कर लेते हैं, b को भी a कर लेते हैं, चाहे दोनों को b कर लेना, यहाँ इक्वल्स टू 1। तो ये अपने पास a एलसीएम ले लें, तो x प्लस वाई और ये 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया। बट ये जो लाइन है ये इस पॉइंट 2 3 में से जाती है, तो इसको ये जो लाइन, ये लाइन और वो लाइन तो एक ही है, तो इसका मतलब वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ये रेखा बिंदु 2 3 में से, 2 3 है ना, में से गुजरती है। लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3। सो इसलिए क्या होगा, x1 इसका x की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि इसका x का 2 और y का 3 है, तो 3। सो ये a है अपने पास, में गलती से लिख गया, a इंटू ए हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं हो गई। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 था, तो इसमें हमने ये लाइन उसमें से जा रही थी, अब अपने पास a की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो a का, तो इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ लिख देना a का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 हो गया, या इसको x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हो। तो ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 जो 13वां है वो है कि बिंदु 2 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो पॉइंट 2 2 है उसमें से पासिंग थ्रू है जो लाइन, और अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स हैं वो 9 है, उसका इक्वेशन पता करना है। तो देखो पॉइंट ए है वो तो मान लो 2 2 है, और जो इंटरसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार जो अपने पास a प्लस बी, इंटरसेप्ट्स a और b होते हैं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 9 है, उनका योग 9 है। तो इससे हम a की b की वैल्यू बना लेते हैं, तो 9 माइनस a हो गया। अब रेखा का अंतःखंड रूप, अंतःखंड क्यों, ये वो अपने को इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं तो अंतःखंड दे रखे हैं, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। अब देखो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 9 माइनस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये लाइन पॉइंट 2 2 में से भी पासिंग थ्रू है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो चूंकि यह रेखा, वैसे इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये रेखा बिंदु 2 2 से गुजरती है, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2। अब इसमें से गुजरती है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको संतुष्ट करेगी, तो यानी जहां अपने पास एक्स वाई उसकी जगह 2 2 पुट करना पड़ेगा, तो 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 9 माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो a और 9 माइनस ए दोनों आएंगे, a डिवाइड हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 दूनी 18 और माइनस 2a, और प्लस इससे डिवाइड हुआ तो ये 2a, तो ये डिवाइड हो गया, a से 2 मल्टीप्लाई होके, और ये 1, 2a से 2a कैंसिल, ये अपने पास 18 अपॉन 9a माइनस a स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वज्र गुणा करेंगे, तो ये अपने पास 18 18 1 इसको अपॉन में, और 9a माइनस a स्क्वायर हुआ। अब इसको इधर ले आए तो a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 हो जाएगा, तो इधर लिख देता हूँ मैं, ये इधर लाएंगे तो अपने पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 18 पहले से पढ़ा है इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों चेंज हो गए, इधर आके ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, 18 इधर ही था तो प्लस 18 रह गया। अब इसके अपने को फैक्टर्स करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे, गुणनखंड, तो 6 और 3 हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 18, गुणा करने पे 18 चाहिए और प्लस करने पे 9, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18, 6 और 3 9 और 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से a कॉमन आ गया तो a माइनस 6, इनमें से 3 कॉमन आ गया, a माइनस 6
a माइनस 6 तो एक ब्रैकेट बन गया और a माइनस 3 दूसरा बन गया। तो ये a माइनस 6 इक्वल्स टू 0 या फिर और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 6 या a इक्वल्स टू 3। तो जब a इक्वल्स टू 6 है तो b कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 यानी 3। तो जब a 6 है अपने पास a 6 है तो b 3 हो जाएगा और a 3 है तो b इक्वल्स टू 9 माइनस 3 यानी b 6 हो जाएगा। तो जब a 3 है तो b कितना है 6 है। अब ये दोनों वैल्यूज पहले ये और फिर ये इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो। तो x अपॉन a की जगह पहले मैं 6 और प्लस या 9 माइनस ये अपने आप हो जाएगा, तो मैं इसको कर दूं y अपॉन 3 6 माइनस इक्वल्स टू 1। इसका एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये तो है 6x, ये हो गया 2y इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये तो एक तो ये हो जाएगा और इसमें करेंगे तो x अपॉन a पहले 3 और y अपॉन 6 कर देंगे इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम तो 6 आएगा, बट ये 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 या 2x प्लस y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो ये या तो ये या ये दोनों इक्वेशन इसके आंसर हो जाएंगे अपने पास। और इंटरसेप्ट फॉर्म ये अपने पास आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ये इतना ही होना है। तो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले इनको पता लगा लिया क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ था, सम ऑफ अपने को इंटरसेप्ट्स दिया हुआ था अंतःखंडों का योग, उससे a प्लस बी 9, b की वैल्यू बना ली, वो इसमें पुट कर ली, a b पता कर लिया और दो इक्वेशन हमने इसके बना लिए। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और आगे फिर हम बाद में करेंगे, आगे कल करेंगे।